Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 4 कंटेम्प्रोरी इंडिया इश्यूज एंड गोल्स लेसन 26 इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि ईवीएस का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to cover up next topic which is causes of environmental degradation. Based on the discussion so far, we now know that healthy environment is essential for the very existence of human society and other living organisms. But environmental degradation is going on unabated. We are being cautioned every now and then about the degradation in the environment and its consequences like global warming, changing climatic conditions, impending water crisis, decreasing fertility of agricultural land, and increasing health problems. There is an urgent need to take all possible steps to check environmental degradation. In order to consider the required steps to be taken for doing so, it is necessary to understand the causes of environmental degradation. The important factors are the following. तो हम लोगों ने जो डिस्कशन पहले रखा है, तो हम लोग जानते हैं कि जो हेल्दी इन्वायरमेंट है वो ह्यूमन सोसाइटी और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। लेकिन जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो कंटिन्यूअस होते जा रहा है और हम लोग पहले से ही सावधान अब हो चुके हैं कि जो ये डिटोरिएशन है इन्वायरमेंट का और इसका जो भी कॉन्सिक्वेंस है मीन्स उनसे जो भी हम लोग को इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से, वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, इम्पेंडिंग वाटर क्राइसिस, डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड इंक्रीजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये सारे प्रॉब्लम्स है किसकी वजह से? जो हम लोग आज हमारा इन्वायरमेंटल डिटोरिएट हो रहा है उसकी वजह से। हम लोग को एक अर्जेंट नीड है कि हम जितने भी पॉसिबल स्टेप्स हो सके वो ले, ताकि जो हम लोग जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो थोड़ा सा धीरे हो या फिर रुक जाए। इस चीज को कंसीडर करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे स्टेप्स है जो हम लोग ले सकते हैं और ये हम लोग को नेसेसरी है कि हम लोग कौन कौन से स्टेप्स उठाएंगे जिसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो रुक जाए। पहले उसके हम लोग कारण को समझते हैं कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो होता कैसे है। Social factors. Growing population. Population is the greatest resource of any country and a major contributory factor for development, and yet it is a major cause of environmental degradation. As we find, the rapid pace of population growth has led to the excessive utilization of natural resources. Huge population also leads to huge production of wastage. The resultant outcomes are loss of biodiversity, pollution of air, water, and soil, and increased pressure on arable land. All these have been putting great stress on the environment. If you take the case of India, it supports 17% of world population on just 2.4% of the world land area. जो पॉपुलेशन है वो किसी भी कंट्री का ग्रेटेस्ट रिसोर्स है और ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी करता है पॉपुलेशन डेवलपमेंट में। लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा जो कारण भी है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन है। हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ करते जाता है वैसे वैसे हम लोग एक्सेसिव बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम लोग यूटिलाइज करते जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, और अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा वेस्टेज का, और जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रहा है, एयर पॉल्यूट हो रहा है, वाटर सॉइल पॉल्यूट हो रहा है, एंड जो भी लैंड है उस पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये जितने भी स्ट्रेस है वो सारे इन्वायरमेंट पे जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ इंडिया का केस देखो तो जो 17% जो पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सिर्फ इंडिया के 2.4% ऑफ द लैंड में ही है। मीन्स जो 17% जो पूरा पॉपुलेशन है पूरे होल वर्ल्ड का, उसका जो 2.4% जमीन पे कंस्टिट्यूट करता है सिर्फ इंडिया। Poverty is said to be both the cause and effect of environmental degradation. You may have seen that the poor people use natural resources more than the rich. They use this for building their huts, for cooking, for their food, and for meeting many other needs. In this way, they deplete these resources faster as they have no opportunity of gaining access to other types of resources that are
primarily exploited by the rich. As we know, the more the resources are utilized, the more degraded the environment becomes, and the more the environment deteriorates, the more impoverished the poor will be. अब क्या है कि जो पॉवर्टी है, कहा गया कि जो गरीबी है वो कारण भी है और उसका बहुत ज्यादा असर भी पड़ता है हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गरीब लोग होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं रिच के कंपैरिजन में। वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कहाँ करते हैं? अपने हट्स को बिल्ड करने में, खाना पकाने में, अपने फूड में और जो भी उनके अदर नीड्स है उसको फुलफिल करने में। इस तरीके से वो क्या करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज उसको डिप्लीट करते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास अदर अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो कुछ और भी अदर रिसोर्सेज को यूज कर सके। एंड ये प्राइमरली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिच से ज्यादा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हम लोग अगर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज यूज करेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा डिग्रेड होता जाएगा और जब इन्वायरमेंट डिटोरेट होगा तो जो पुअर है वो ज्यादा इम्पोवरिश होंगे। Urbanization. You may have observed a large number of poor people from villages moving to towns, cities, and megacities to earn their livelihoods. This has led to unplanned and rapid expansion of cities, creating enormous pressure on the infrastructure facilities. If you live in a city, you may be experiencing these pressures on housing, water and electric supply, and sewage. You would be aware of the growing slums. Urban slums are major sources of pollution and suffer from the worst kind of unhygienic conditions. The fast pace of urbanization has also been responsible for the depletion of forests and irrational use of other resources. तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि एक बड़ी जनसंख्या में जो गरीब लोग हैं वो गांव से शहर की ओर जाते हैं, टाउन सिटीज एंड मेगा सिटीज में, ताकि वो अपने जीवन यापन के साधन को कमा सके। इसके वजह से ये अनप्लान्ड और रैपिड एक्सपेंशन हुआ सिटीज का, जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे। अगर आप शहर में रहते होंगे तो आपको पता है, आपको इसका एक्सपीरियंस बेहतर तरीके से होगा कि किस तरह से जो प्रेशर है वो हाउस, वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई और जो भी सीवेज है उस पर पड़ रहा है। आप लोग अवेयर भी होंगे कि किस तरह से जो स्लम्स है वो भी ग्रो करते जा रहे हैं, जैसे कि अर्बन स्लम्स जो है वो मेजर सोर्सेज है पॉल्यूशन का, एंड यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं। ये जो अर्बनाइजेशन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट के डिप्लीटेशन में, इरेशनल यूजेस ऑफ अदर रिसोर्सेज में। Changing lifestyle. There has been a remarkable change in the style of living of people. This change is visible not only among the people living in cities and towns, but also among those who live in villages. The changing lifestyle of people has enormously increased their level of consumption. It has also resulted in the increase of human activities that are causing serious damage to environment in many ways. It has contributed to air, water, sound, vehicular, and industrial pollution. The fallout of the fast increasing use of modern gadgets like refrigerators and air conditioners is the release of harmful gases in the atmosphere. This has been causing global warming, which is very dangerous. In fact, due to overuse of modern gadgets, harmful gases like carbon monoxide and carbon dioxide are released, which lead to global warming. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है, जो भी लोग रहते हैं उनके लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज आया है। और ये जो चेंज है वो सिर्फ विजिबल नहीं है, वो लोग भी देख रहे हैं कि जो सिटीज और टाउन्स में रहते हैं, बल्कि जो लोग गांव में भी, उनमें भी ये चेंजेस विजिबल है। ठीक है, ना सिर्फ शहर वाले लोगों में देखा जा रहा है बल्कि गांव के लोगों के जो लाइफस्टाइल है उनके भी चेंज हुए। ये जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है लोगों के, इससे ज्यादा क्या हो रहा है कि जो भी रिसोर्सेज उसका तेजी से कंजप्शन होता जा रहा है, उनके लेवल में राइज होते जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसके कारण सीरियस डैमेज पहुंचता है एनवायरमेंट को बहुत तरीकों से। ये एयर, वाटर, साउंड, वेहिकुलर एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन करता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो हम लोग बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स, जो कि हार्मफुल गैसेस को एटमॉस्फेयर में ऐड करता है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इनफैक्ट अगर हम लोग मॉडर्न गैजेट्स को वो यूज करेंगे तो उससे हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ज्यादा तेजी से होगा, ग्लोबल वार्मिंग। Economic factors. Agricultural development is so important for a country like ours, but this has been affecting the environment adversely. Various kinds of farming activities, especially directed towards increasing agricultural production, have a direct impact on environment. These activities
have been contributing to soil erosion, land salination, alkalization, and loss of nutrients. As we have been experiencing in India, the Green Revolution has led to overexploitation of land and water resources. Extensive use of fertilizers and pesticides have been a major source of contamination of water bodies and land degradation. तो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है कि जैसा कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारा जो देश है उसके लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा गंदा असर हमारे इन्वायरमेंट पे भी पड़ा है। बहुत जो अलग-अलग प्रकार की जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, स्पेशली जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे बहुत ही खराब तरीके से पड़ा है। ये जो एक्टिविटीज है जिसकी वजह से मिट्टी की कटाव होते हैं, सॉइल इरोजन होते हैं, लैंड सैलिनेशन होता है, अल्कलाइजेशन हो जाता है सॉइल, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल से लॉस हो जाते हैं। और हम लोगों ने जब देखा है क्या चाहिए कि इंडिया में जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है तब से हम लोग लैंड को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जो भी वाटर रिसोर्सेज है, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा खाद को यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को, जो कि एक मेजर सोर्स है वाटर बॉडीज को कॉन्टामिनेट करने में और लैंड डिग्रेडेट करने में। Industrialization. Rapid industrialization has been the foremost contributor to environmental degradation. Based on the information collected through various sources, we find that most of the industries adopt the technologies that place a heavy load on environment. These technologies lead to intensive use of resources and energy. The current pace of industrialization, therefore, is resulting in the depletion of natural resources like fossil fuel, minerals, and timber, and contamination of water, air, and land. All these are causing immense damage to ecosystems and leading to health hazards. तो जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट किया है वेरियस सोर्सेज से, तो हम लोगों ने क्या पाया है कि जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से जो भी इन्वायरमेंट पे लोड पड़ रहा है वो सिर्फ इंडस्ट्रीज भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजीज है उसके ज़्यादा यूज़ करने से, रिसोर्सेज और एनर्जी के ज़्यादा यूज़ करने से हमारा जो एयर है वो पॉल्यूट हो रहा है। जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके परिणाम स्वरूप नेचुरल रिसोर्सेज जो भी उनका डिप्लीटेशन हो रहा है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, मिनरल्स, टिम्बर, कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड, ये सब गंदे हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं, पानी, हवा और जमीन। इसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा खतरे में और हमारे हेल्थ हजार्ड्स को भी ये लीड कर रहा है। Economic development. It is a fact that the pattern of economic development has also been creating environmental problems. The pace of economic development has been putting immense pressure on resources. The economy today has become consumption intensive, which demands greater use of resources and promotes lifestyle that lead to wastage. The irrational use of resources and wastages are resulting in depletion of environment. तो एक ऐसा फैक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जिसमें जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो डेवलप हो रहा है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से भी। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है रिसोर्सेज पे। जो आज हम लोग इकोनॉमी देख रहे हैं उसको हम लोग ज्यादा कंजप्ट कर रहे हैं, और जो भी हम लोग लाइफ स्टाइल्स को प्रमोट कर रहे हैं, हमारा जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग बहुत ज्यादा गलत तरीके से अंधाधुंध की तरह बस यूज किए जा रहे हैं, और जिससे बहुत ज्यादा वेस्ट भी निकल के आते हैं। हम लोग इरेशनली रिसोर्सेज को यूज करें जिसकी वजह से रिजल्ट में हम लोग वेस्टेज देखते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिप्लीट होता जा रहा है। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.